ये अल-बलावी ऑपरेशन CIA के सभी ऑपरेशन में सबसे बड़ी नाकामी थी। इससे USA को ऐसा झटका लगा जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। इस घटना ने CIA टीम और बराक ओबामा पर बहुत दबाव डाला। वे मीडिया में छपवाते थे कि उनकी सरकार नाकाबिल है। वे बिन लादेन को पकड़ नहीं पाए और वे सभी को पकड़ने की मांग करते हुए धरने देते थे। CIA जो चाहती थी वो नहीं कर सकती थी, लेकिन बिन लादेन सब कुछ चुपके से कर रहा था। उस घटना के कुछ महीने बाद बिन लादेन कभी कभी टीवी पर आता और अपनी टीम को बताता कि वो क्या बताना चाहता है। एक दिन CIA को हैरानी हुई कि इन टीवी सोर्स को बिन लादेन के भाषण कैसे मिल रहे हैं। अगर उन टीवी सोर्स से बिन लादेन के बारे में पूछा जाता तो वे किसी न किसी तरह गलत जानकारी देते। इसीलिए CIA ने वो रास्ता नहीं अपनाया। लेकिन USA को यहाँ एक बड़ा शक था। इसका क्या मतलब है? बिन लादेन ने इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तब उन्हें एक बहुत ज़रूरी बात समझ में आई। वो यह कि अमेरिका ने इंटरनेट या जीमेल बनाया है और अगर वे उनका इस्तेमाल करते हैं तो बिन लादेन ज़रूर मिल जाएगा। वे उसे आसानी से हैक करके वैसे भी पकड़ लेंगे। इसीलिए बिन लादेन ने इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। बिन लादेन बहुत स्मार्ट है। क्योंकि वो स्मार्ट है इसीलिए अमेरिका उसे इतने सालों से ढूंढ नहीं पाया। लेकिन अमेरिका ने इस मामले में बिन लादेन के बारे में बहुत तेज़ी से सोचा है। ये वही बिन लादेन कुरियर सर्विस है। पता है कि बिन लादेन पाकिस्तान में है, लेकिन वो बाहर नहीं आता, आ नहीं सकता। इसीलिए कोई उसके वीडियो और भाषण पेन ड्राइव में अपलोड करके कुरियर कर रहा है। अमेरिका को ये बात समझ आ गई। USA ने तुरंत फैसला किया कि जो भी वो कुरियर कर रहा है उसे पकड़ा जाए। ये अमेरिका का सबसे अच्छा कदम है। अमेरिकी जेलों में पहले से ही अल-कायदा से जुड़े कुछ लोग हैं। जब उनसे बहुत गंभीरता से पूछताछ की गई तो आखिर में उनमें से एक ने बताया कि कुरियर का नाम अबू अहमद है। और तो और उसने कहा कि अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो तुम्हें बिन लादेन भी मिल जाएगा। तुरंत CIA ने जासूसों के जरिए अबू अहमद के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। आखिरकार 2010 में CIA ने अबू अहमद का फ़ोन हैक कर लिया। एक दिन वो पाकिस्तान में पेशावर नाम की जगह से किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उस फ़ोन पर उसने कहा कि वो अभी भी बिन लादेन के लिए कुरियर सर्विस कर रहा है। CIA ने पूरी बातचीत सुनी। तुरंत CIA ने पाकिस्तान में एक CIA अफसर को अबू अहमद का चुपके से पीछा करने को कहा। उसने ऐसा ही किया। अबू अहमद पेशावर से एबटाबाद नाम के शहर गया। वो एबटाबाद शहर के आखिर में एक बड़े घर पर रुका। तभी CIA की नज़र उस घर पर पड़ी, क्योंकि वो घर किसी आम घर जैसा नहीं दिखता था। वो बहुत अलग था। वो बहुत बड़ा था। वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी। कुरियर अबू अहमद ने वो घर 2005 में खरीदा था। खरीदने के बाद उसने उस घर पर 12 से 18 फीट ऊंची दीवारें बनवाई। इतना ही नहीं, उसने एक बड़ी दीवार ऐसी बनाई कि ऊपर की बालकनी न दिखे। ये सब देख रही CIA को उस घर पर बहुत शक हुआ। CIA ने तुरंत सैटेलाइट सर्वेलेंस शुरू कर दिया। उसने सैटेलाइट से ऊपर से उस कंपाउंड की सारी जानकारी इकट्ठी की। उस घर में कोई फ़ोन कनेक्शन नहीं था, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। बिन लादेन के घर में 5 कंप्यूटर थे, लेकिन बिन लादेन उनसे सिर्फ ऑफलाइन काम करता था। चिट्ठियाँ टाइप करना, भाषण रिकॉर्ड करना और पेन ड्राइव से कुछ फ़ोटो और वीडियो भेजना, लेकिन उन कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अगर उस घर का कचरा मिल भी जाए तो CIA उसका इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए कर सकती है कि बिन लादेन वहाँ है या नहीं, लेकिन वे उस घर का कचरा बाहर नहीं फेंकते। वे उसे उसी कंपाउंड में जला रहे हैं। उसी कंपाउंड में सब्जियां उगाई जा रही हैं, दूध और दही के लिए भैंसें पाली जा रही हैं। एक दिन उन्होंने एक पाकिस्तानी डॉक्टर को भेजा और कहा कि ये पोलियो शॉट्स के लिए हैं और वे अपने परिवार में किसी का ब्लड सैंपल लाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस डॉक्टर को भी आने नहीं दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने उस घर से छोटे बच्चों और औरतों को बाहर आते देखा। उन्हें पता चला कि उस घर में 2 परिवार थे। एक अबू अहमद का परिवार था, दूसरा उसके भाई का परिवार था। कुछ दिनों बाद उन्हें सैटेलाइट इमेज से पता चला कि एक तीसरा परिवार भी था। पहले 2 परिवारों के सदस्य बाहर जा रहे थे, लेकिन तीसरे परिवार के सदस्य बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहे थे। उनके बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे। कुछ दिनों बाद तीसरे परिवार का एक आदमी कंपाउंड गार्डन में आया।
वो बाहर आया और अकेला घूम रहा था। वो हर दिन बाहर आता रहता था। CIA ने उसे कोड नेम पेसर दिया था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वो चलता था तो सिर्फ उसकी परछाई दिखती थी। वो परछाई सूरज की रोशनी की वजह से थी। फिर CIA ने सैटेलाइट से पेसर की फोटो ली। उन्हें पहले से पता था कि समय क्या हो रहा है। उन्हें पता था कि सूरज किस एंगल पर है। उन्होंने परछाई की लंबाई और सूरज के एंगल से पेसर की हाइट पता की। इस टेक्निक को मेंसुरेशन कहते हैं। उस टेक्निक से उन्हें जो हाइट पता चली वो थी 6 फीट 4 इंच। और ओसामा बिन लादेन की हाइट भी उतनी ही थी, 6 फीट 4 इंच। इस झटके से CIA को धीरे धीरे उम्मीद जगी, लेकिन ये सबूत CIA के लिए काफी नहीं था। 14 मार्च 2011 की बात है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक ज़रूरी मीटिंग की। इस मीटिंग में CIA अफसरों, मिलिट्री वालों और पॉलिटिकल लीडर्स ने काफ़ी चर्चा की। ऐसा लगता है कि बिन लादेन पाकिस्तान के उस कंपाउंड में है। ओबामा ने सबसे पूछा कि उन्हें रेड करनी चाहिए या नहीं। ज़्यादातर लोगों ने रेड के लिए नहीं में वोट दिया, कुछ लोगों ने हाँ में भी वोट दिया। बराक ओबामा को सबके फैसलों पर सोचने के बाद आखिरी फैसला लेना चाहिए। उन्होंने उनसे ध्यान से सोचने और उस कंपाउंड पर एक्शन लेने का प्लान बनाने को कहा। CIA ने कंपाउंड के बारे में सब कुछ साफ साफ समझाया और डिफेंस हेड से कहा कि इस कंपाउंड पर रेड करने के लिए एक ऑपरेशन तैयार करें। अब उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया। ये 10 अप्रैल 2011 की बात है। इस ऑपरेशन को करने के लिए एक सील टीम तैयार की गई थी। CIA USA ने इस टीम के सबसे अच्छे लोगों को इस टीम में लिया। बिना देर किए उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर में तैयारी शुरू कर दी। इस ऑपरेशन के लिए 3 सील टीमें तैयार की गई थी। सील टीम 1, सील टीम 2 और सील टीम 6। सील टीम 6 का मतलब 3 है ना? ये मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाला एक तरीका है। मान लीजिए दुश्मन को जासूसी के जरिए उनके ऑपरेशन के बारे में पता चल जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी सील टीम 6 को देखकर कुल 6 टीमें हैं, लेकिन असल में सिर्फ 3 ही थीं। कोई 3, 4 और 5 नहीं थी। इन 3 सील टीमों ने ट्रेनिंग सेंटर में कुछ महीनों तक ट्रेनिंग ली। जब बिन लादेन के कंपाउंड पर रेड कब करनी है, इस पर बात हो रही थी। ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनकी हेड डेट अभी तय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पक्का अमावस्या के दिन होगी। उन्होंने सिर्फ अमावस्या के दिन रेड करने का फैसला क्यों किया जब चांदनी नहीं होती? इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि USA ये हमला पाकिस्तानी सरकार को बताए बिना करने जा रहा है। अगर चांदनी होगी तो पाकिस्तानी लोगों को USA के हेलीकॉप्टर देखने का मौका मिलेगा। अगर चांदनी नहीं होगी तो वे उन्हें नहीं देख पाएंगे। हेलीकॉप्टर की परछाई भी नहीं दिखेगी। दूसरा है नाइट विजन गॉगल्स। सील टीम के पास नाइट विजन गॉगल्स हैं। इनसे वे रात का समय बहुत साफ देख सकते हैं। इन वजहों से USA ने सिर्फ अमावस्या के दिन हमला करने का फैसला किया। अब तीनों सील टीमों ने मिलकर जोरदार तैयारी और प्रैक्टिस शुरू कर दी। उन्होंने प्रैक्टिस के लिए कंपाउंड का वैसा ही डुप्लीकेट वर्जन बनाया जैसा वो है और खूब प्रैक्टिस की। सबसे पहले उन्होंने कंपाउंड का बाहरी हिस्सा ओरिजिनल साइज के साथ बनाया। उन्होंने प्रैक्टिस की कि हेलीकॉप्टर पायलट सील टीमों को कहाँ उतारें। उन्होंने कई रिहर्सल की जब तक कि वे इसे परफेक्ट नहीं कर लेते। उन्होंने रात में भी प्रैक्टिस की। उन्होंने तब तक प्रैक्टिस की जब तक कि वे इसे परफेक्ट और तेज़ी से नहीं कर लेते। लेकिन यहाँ सील टीमों को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वो थी कंपाउंड का अंदर का हिस्सा। CIA सैटेलाइट के जरिए बाहर से देख सकती है कि कंपाउंड कैसा दिखता है, लेकिन उन्होंने अंदर नहीं देखा। इसीलिए सील टीम ने ये प्लान किया कि कंपाउंड के अंदर कितने रास्ते होंगे और अंदर के हिस्से को सभी तरह से डिज़ाइन किया और सभी तरह से प्रैक्टिस की। इन सील टीमों ने लगभग 100 बार प्रैक्टिस और रिहर्सल की। इसके अलावा अगर किसी सैनिक को गोली लग जाए तो क्या करना चाहिए? अगर 2 सैनिकों को गोली लग जाए तो क्या करना चाहिए? अगर वे मर गए तो क्या करना चाहिए? उन्होंने उन सभी गलत घटनाओं के बारे में सोचा जो हो सकती थीं और उसी के हिसाब से प्रैक्टिस की। लेकिन अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अमेरिका अफगानिस्तान के जलालाबाद से सील टीम भेजता है। वहाँ से उन्हें पाकिस्तान की एबटाबाद जाना है बिना पाकिस्तान को पता चले। लेकिन उस कंपाउंड से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है। उसमें पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर हैं। ये बहुत बहुत रिस्की है। अगर कुछ गलत हुआ तो बिन लादेन फिर से भाग जाएगा। और पाकिस्तान को बिना मिले कैसे जाएं? उसके लिए अमेरिका ने सील टीम को 2 स्पेशल स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिए।
इन हेलीकॉप्टर में कमाल की टेक्नोलॉजी है। दुश्मन के राडार भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। रेड का दिन आ गया। आखिरकार सब तैयार थे। ये 1 मई 2011 था। समय था रात के 10:51 का। 23 सील टीम मेंबर्स ने 2 स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में अपना सफर शुरू किया। दूसरी तरफ वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में बराक ओबामा और उनके कैबिनेट मेंबर भी इस मिशन के बारे में अपडेट सुन रहे हैं। इस ऑपरेशन को कर रही CIA की तरफ से प्रेसिडेंट बराक ओबामा को लाइव अपडेट भेजे जा रहे हैं। जब तक सील टीम अफगानिस्तान में है सब फ्री हैं, लेकिन जैसे ही वे पाकिस्तान में घुसते हैं सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अगर पाकिस्तान के रडार ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया तो मिशन फेल हो जाएगा। वे कुछ देर इंतजार करते हैं। वे लकी थे कि पाकिस्तान के रडार ने स्टेल्थ हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट नहीं किया। ठीक 12 साढ़े 12 बजे हेलीकॉप्टर बिन लादेन कंपाउंड के पास पहुंचे। उन्हें कंपाउंड के पास आकर सील टीम को उतारना था, लेकिन अचानक इन 2 हेलीकॉप्टर में से एक कंपाउंड में ही कंपाउंड की दीवार के पास क्रैश हो गया। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो एक तेज आवाज सुनाई दी। पास के कुछ पाकिस्तानी लोगों ने इसे देखा। कुछ ने ट्विटर पर खबर शेयर की। अमेरिका की क्या किस्मत थी, पाकिस्तानी लोगों को लगा कि ये पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर है। लेकिन अगर ये मामला पाकिस्तान के एयर डिफेंस तक जाता है तो मिशन पक्का खतरे में है। लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद सैनिकों को कोई चोट नहीं आई, इसीलिए उन्होंने मिशन जारी रखा। दूसरा हेलीकॉप्टर असल में सील टीम को घर पर उतारने वाला था। उस टीम को ऊपर से आना था और दूसरी टीम को नीचे से। लेकिन जब पहला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो पायलट को लगा कि ये रिस्की है और उसने सील टीम को बिन लादेन के कंपाउंड के बाहर उतार दिया। ये ऑपरेशन शुरू से ही गड़बड़ था। उनके प्लान के मुताबिक कोई भी सैनिक सही पोजीशन में नहीं था, वरना उनके पास एक नहीं बल्कि कई प्लान थे। उनकी लिस्ट में प्लान ए फेल हो गया और फिर प्लान बी लागू किया गया। इस दूसरे हेलीकॉप्टर से आए सैनिकों ने कंपाउंड की दीवार के पास एक दरवाजे को साइलेंट एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया। लेकिन वो असल में दरवाजा नहीं था, वो एक कंक्रीट की दीवार थी। वहाँ कोई दरवाजा नहीं था, बस एक दीवार थी। उसे नकली दरवाजे के तौर पर बनाया गया था। सील टीम ने यहाँ बम इस्तेमाल नहीं किए, उन्हें प्रिसिजन एक्सप्लोजिव कहते हैं। वे हल्की आवाज़ से ताले उड़ा देते हैं, क्योंकि अगर बम इस्तेमाल होते तो आसपास के लोग जाग जाते, इसीलिए उन्होंने उनका इस्तेमाल नहीं किया। अब जब सील टीम को एहसास हुआ कि ये एक नकली दरवाज़ा था, तो उन्होंने कंफर्म किया कि बिन लादेन पक्का यहीं था। कंपाउंड की दीवार के दूसरे कोने में एक और दरवाज़ा था। CIA ने सैटेलाइट से उस दरवाजे से कारों को आते जाते देखा था। सील टीम ने वो दरवाज़ा खोला और कंपाउंड के अंदर चली गई। कुछ ही पलों में सभी 23 सैनिक कंपाउंड के अंदर चले गए। सभी ने नाइट विजन गॉगल्स पहनकर 3 मंजिला बिल्डिंग में एंट्री की। सबसे पहले वे ग्राउंड फ्लोर में घुसे और अबू अहमद को गोली मार दी। वो वहीं मर गया। फिर उन्होंने उसकी पत्नी को गोली मार दी। ग्राउंड फ्लोर साफ था। पहली मंजिल में घुसते समय एक सैनिक ने बिन लादेन के बेटे खालिद बिन लादेन को सीढ़ियों के बीच में देखा। बिन लादेन के बेटे ने नीचे कुछ आवाज़ें सुनी और नीचे आ रहा था। एक सैनिक ने उसे देखते ही गोली मार दी। उसके बाद पूरी पहली मंजिल भी साफ हो गई। आखिर में सील टीम दूसरी मंजिल में घुसी। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्होंने पर्दे के पीछे से किसी को हिलते हुए देखा। सील टीम को शक था कि वे सुसाइड बॉम्बर हो सकते हैं, इसलिए 2 सैनिक अचानक कमरे में घुसे और पहले सैनिक ने एक आदमी को अंदर धकेल दिया। उसके बाद दूसरा सैनिक तुरंत कमरे में घुसा। दूसरे सैनिक के बाईं ओर 2 फीट दूर एक आदमी दिखाई दिया। वो बहुत लंबा और पतला था। बिना कुछ सोचे समझे सैनिक ने तुरंत उसे गोली मार दी, क्योंकि वो उसामा बिन लादेन था। ठीक 12:51 पर एक ग्राउंड फोर्स कमांडर ने CIA डायरेक्टर से कहा, गेरोनिमो, हमने उसे पकड़ लिया। गेरोनिमो बिन लादेन का कोड नेम है। ये सुनकर व्हाइट हाउस में सब लोग एकदम चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद ओबामा ने चुप्पी तोड़ी, हाँ, हमने उसे पकड़ लिया।
असल में ये ऑपरेशन यहीं खत्म हो गया था, लेकिन सील टीम यहीं खत्म नहीं हुई थी। बिन लादेन के मरने के बाद सील टीम को जल्दी से बिन लादेन की बॉडी पाकिस्तान से वापस लानी चाहिए थी, लेकिन सील टीम के एक सैनिक ने एक आइडिया दिया। कहा कि हमें कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें अलकायदा से जुड़े कई सीक्रेट हैं। सब ने तुरंत हाँ कर दी। 2 सैनिक बिन लादेन की बॉडी पैक कर रहे थे, कुछ बिन लादेन की पत्नी और बच्चों को देख रहे थे, दूसरे फर्स्ट फ्लोर पर जाकर हार्ड ड्राइव निकाल रहे थे। वे जितनी जल्दी हो सके उतनी हार्ड ड्राइव निकाल रहे थे। सील टीम ने जो ओरिजिनल टाइम प्लान किया था वो 32 मिनट था, लेकिन अब इसमें 45 मिनट लगेंगे। ये उनका अपना देश भी नहीं था, लेकिन उन्होंने गिनती नहीं की। वे सब कुछ लेकर कंपाउंड से बाहर आ गए। उसी समय एक बैकअप हेलीकॉप्टर तुरंत आ गया। सभी सैनिक 2 हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। जाने से पहले उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर दिया जो पहले ही क्रैश हो चुका था, क्योंकि किसी को भी उसमें सेंसिटिव मटेरियल नहीं मिला और ना ही पाकिस्तान या चीन को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी मिली। इस ब्लास्ट से आसपास के लोकल लोग तुरंत अलर्ट हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वहां कुछ हो रहा है। फिर पाकिस्तान एयर डिफेंस ने उस कंपाउंड में 2 F-16 फाइटर जेट्स भेजे, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने बिन लादेन की बॉडी और हार्ड ड्राइव लेकर 90 मिनट में पाकिस्तानी बॉर्डर पार कर लिया। वे सेफली अफगानिस्तान चले गए। पाकिस्तानी फाइटर जेट भी वापस चले गए। अगली सुबह प्रेसिडेंट ओबामा ने पब्लिक को बताया कि मोस्ट वांटेड बिन लादेन रात में मारा गया था। Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. आखिर में अमेरिका ने बिन लादेन की बॉडी को हिंद महासागर के नीचे छोड़ दिया, क्योंकि अगर उसकी कब्र जमीन पर होती तो इस बात का चांस था कि अलकायदा के मेंबर या दूसरे फॉलोअर्स उस जगह को पवित्र जगह बना देते और दूसरों पर असर डालते।